अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग का टाइम क्या, दोपहर हो चली है। तो अभी टाइम मैं देख लेती हूँ। हाँ, 11 बजने वाले हो गए हैं और आज मैं बहुत ढीले ढीले मतलब आलस में काम कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं फिश धोकर लाई हूँ। तो आज बहुत लंबे समय के बाद आज हमारे यहाँ बनेगी फिश। बहुत टाइम हो गया जब से मछली नहीं बनाई थी, तो आज मछली बना रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद ही की थी, वजह से बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खुद से कहूँ कि कल ये लेकर आया ना या वो लेकर आया ना। बहुत कम मेरा मन होता है कि मुझे नॉनवेज खाना चाहिए, लेकिन मछली का इसलिए मन हुआ मेरा क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से मछली नहीं खाई। और मतलब ये इनने इससे पहले कहा था कि मैं मछली वगैरह कुछ लेकर आऊँ, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मछली पसंद है। तो मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं। लेकिन कल मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और फिर अचानक से एकदम से कहने लगी इनसे कि कल है ना तुम मछली ले आना, क्योंकि वैसे भी कोई सब्जी नहीं है और फिर से मैं वही बनाऊंगी, दाल वाल बनाऊंगी, हरी सब्जी बनाऊंगी, तो इसलिए कुछ अलग हो जाएगा। और मन भी कर रहा है कि मछली बहुत टाइम से नहीं खाई है, तो तुम मछली लेकर आए। तो ये बड़े खुश हो गए, कहने लगे आज तो कह दी। तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई भी नहीं कि क्यों, क्या हो रहा है। तो कहने लगे कि तुम कहती नहीं हो ना कि ये ले आओ, के वो ले आओ, बस मैं अपने मन से ही कुछ भी लेकर आ जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आज तुमने कह दी तो कल तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। तो मैंने कि मिल जाए तो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी मछली नहीं मिलती है बाई चांस। तो लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अगर मछली मैं लेकर ही आऊँगा, तुमने कह दी है तो। मैंने कहा अच्छी मिले तो लेकर आना, क्योंकि कभी कभी हमारे साइड जो है मतलब मछली कभी ख़राब भी आ जाती है। दूसरी वाली मतलब मछलियों में बहुत अलग अलग होती है ना, तो दूसरी वाली मछली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ मुझे रो मछली पसंद है। मेरे घर पर रो मछली ही बनती है और एक और बनती है, उसका नाम मुझे पता नहीं है। मुझे रो पसंद है, मेरी मम्मी को भी रो पसंद थी, वो भी यही बनाती थी, तो इसलिए मैं यही वाली पसंद नहीं थी। वो वाली मिले तो ही लाना, मतलब फिर मत लाना। तो चिकन ले आना, तो या फिर मैं चिकन करी वगैरह मतलब बना लूँगी। क्योंकि बिरयानी भी जब से मैं आलिया वो सॉरी इनाया के बर्थडे पे बिरयानी खाई है ना, जब से मेरा ऐसा मन भरा है कि मुझे बिरयानी के नाम से चिढ़ सी होने लगी है कि मतलब बिरयानी बनती है ना तो या कोई बिरयानी खाने की बोले ना तो बड़ा गुस्सा सा आता है कि नहीं खाना मुझे। तो ऐसा होता है कभी कभी, किसी किसी चीज़ों से जो है मन भर जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं फिश करी। और वैसे ही बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर देते कि आप मछली नहीं खाते हो, आपके यहाँ बनती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कम बनती है और हमारे यहाँ कम पसंद की जाती है। सिर्फ मैं पसंद करती हूँ और पापा भी खा लेते हैं और ये लोग भी खा लेते हैं, लेकिन इतना पसंद नहीं है इनको जितना मटन पसंद है, इतना मछली पसंद नहीं है। तो बस इसको मैंने जो है ये लेकर आ गए थे 8 बजे लेकर आ गए थे। हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था। आज मैंने पोहा बनाया था, पोहा चाय ही होता है हम लोगों का, तो बस पोहा चाय किया था। फिर उसके बाद ये लेने चले गए थे, तो 8 बजे ये लेकर आ गए थे। तो मैंने इसको धोकर जो है बेसन लगा के रख दिया था। तो ये कब से रखी है मैंने, 9 बजे से रखी है। 8:30 बजे से या 9 बजे से ऐसे ही रखी थी, क्योंकि ये लेकर आए थे, फिर हम लोग बैठे रहे थे, मैंने निकाल कर रख दी थी। फिर मैंने धोई, मतलब कह रही हूँ ना मैं आलस सा आ रहा है मुझे सुबह से ही, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ काम होता है ना ज़्यादा तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, अगर काम नहीं होता तो फिर मैं आलस में करती हूँ। क्योंकि मछली बनानी है तो इसको कोई गलाना करना तो है नहीं, बस इसके धोने में टाइम लगता है और वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये फ्राई होते में ही पक जाती है। तो मैं सोच रही यही तो बनानी है, रोटी बनानी ये बनानी तो बना लूँगी आराम से। तो मैंने फिर इसको बेसन लगा कर रख दिया, तो 1-1.5 घंटा इसको हो गया है बेसन लगाए हुए। अब मैं इसमें नींबू और हल्दी लगा कर रखूँगी, तो उसमें भी मुझे अभी इसको आधा घंटा रखना पड़ेगा। तो जब तक क्या करूँगी मैं आटा वगैरह गूंथ के रख लूँगी, मसाला तैयार कर लूँगी, मतलब पीस कर रखूँगी, भूनूंगी नहीं। तो ये काम मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा अब तो 11 बज गए और 12-12:30 बजे तक मैं कर लूँ खाना, क्योंकि अब ज़्यादा आलस करूँगी तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो नहाने करने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को खाना खिलाने में भी टाइम लगता है, मतलब बहुत सारे काम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अभी सुबह का टाइम तो मैंने आलस में निकाल दिया, क्योंकि अभी इनाया सो रही है, आलिया तो उठ गई है, क्योंकि अभी उस टाइम पे चल रहे हैं इसके टेस्ट। तो अभी इसके 11 बजे से जो है चालू हो जाते हैं, तो वीडियो कॉल जब आएगी तो वो टेस्ट दे देगी। बच्चों के टेस्ट क्या है जो कुछ उनको आता है वो थोड़ा बहुत सुना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसमें मैं डाल दूँगी 2 नींबू, और ये 2 kg मछली है, तो इसको मैं पूरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी सब्जी। तो
तो इसको मैं आधी फ्राई करूँगी और आधी जो है सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी मैं अभी बना लूँगी इसकी फिश करी, और शाम के टाइम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अभी तो मैं पूरे में जो है 2 नींबू लिए हैं मैंने कट करके, तो इनमें नींबू डाल के रख दूँगी। नींबू डालने से ये रहता है कि मछली जो है टाइट हो जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट रहती है, तो जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो ये टूट ना जाए, तो इसलिए इसमें नींबू लगा कर रख देते हैं। और इसमें थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है अच्छे से बोटियों के अंदर। तो इसलिए मेरी अम्मी तो है ना सुबह रख देती थी और सुबह ही नींबू लगा कर रख देती थी। तो मैंने एक गलती कर दी कि मैं इसको बेसन लगा के कम टाइम के लिए रखती और नींबू लगा के ज़्यादा टाइम के लिए रखती, तो और ज़्यादा अच्छी बनती। तो मम्मी तो है ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नींबू लगा कर रखती थी और बहुत टेस्टी बनती थी। मम्मी के हाथ की सब्जी तो फिर लाजवाब है, कभी नहीं बना सकते। गुलफ्सा बनाती है गुलफ्सा बिल्कुल मम्मी के हाथ का खाना बनाती है, चाहे वो सिंपल भी खाना बनाती है तो भी उसके खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। जीसान भी अभी मतलब बात कर रहा था और बोल रहा था कि बाजी गुलफ्सा ने पत्ता गोभी आलू की सब्जी बनाई, इतनी बेहतरीन बनाई कि मैं तो पूरी चट कर गया तो मैंने कि मम्मी की दुआएं उसके साथ है, और मम्मी के साथ वो ज़्यादा टाइम तक मतलब खाना वगैरह उसने बहुत ज़्यादा बनाया है। जब मम्मी का इंतकाल हुआ था उससे पहले बीमार रही थी, तो बहुत टाइम तक वो साथ में मम्मी की रही है और उसने मम्मी की बहुत ज़्यादा खिदमत करी है, क्योंकि वही छोटी थी और वही साथ में मम्मी की रही, इसलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें नींबू और हल्दी डाल दी है। तो अब मैं इसको रख दूँगी, ज़्यादा टाइम ही लूँगी वैसे तो सोच रही हूँ, क्योंकि जितनी देर तक रहेगी उतनी अच्छा रहेगी, क्योंकि खाना वगैरह तो अभी कोई खाएगा नहीं। 12-1 बजे तक खाते हैं हमारे यहाँ खाना, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं बनाऊँगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें नींबू डाल दिया और हल्दी डाल दिया, तो बस इसको भी ऐसे ही छोड़ दूँगी। और जब तक क्या करूँगी, लहसुन तो मैंने छील कर रख लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी अदरक छीलूँगी, थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि मछली तो वैसे भी गर्म बताते हैं। और बस प्याज तो इसको पीस कर रख लूँगी, पेस्ट आटा गूंद कर रख लूँगी। तो ये तैयारी कर लूँगी। अभी आंटी भी नहीं आई है काम करने के लिए, हाथ लेट हुई है पता नहीं क्यों, और अपने काम कर लूँगी छोटे मोटे जो होंगे। तो चलिए मिलते हैं जब फिश बनाते हैं तब। ये जा गए हैं हमारे इनाया। अस्सलाम वालेकुम। इन्हों देख रही है मछली की तरफ कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है? मछली। फिश खाओगी? फिश नहीं ऐसा लग रहा है। पोयम सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। शोना मेरा शोना नहीं मम्मी इन लोगों को ऐसा लग रहा है अपन पीस ना रहे। आज मछली को पानी में से बाहर निकाल के कट करके मैं एक मछली ले आओ, खुश हो जाएगी। खुश हो जाओगी? ठीक है, छोटी छोटी मछली लाएंगे। वो क्या करेगी, वो इसके अंदर फंसते ना घर के अंदर, वो क्या करेगी, ऐसे करेगी। हेलो, कैसे हो? तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ फिश को फ्राई, और ज़्यादा देर तक नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही करना है फ्राई। और मसाला तो मैंने तैयार करके रख ही लिया है, बस इसको फ्राई करके दूसरी कढ़ाई में जो है मैं बघार दूंगी इसको। तो यहाँ देखिए फिश फ्राई हो गई थी, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में ऑयल किया, क्योंकि उसमें मुझे जो है थोड़ा सा नीचे से चिपक गई थी, तो इसलिए वो हटा दी। और बस यहाँ पर मसाला बघार दिया है मेथी दाने में, और उसी ऑयल का यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने निकाल कर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं टमाटर जो है काट रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा मैं दरदरा पीस लूँगी इसमें, क्योंकि इससे जो है खट्टापन आ जाएगा। और वैसे भी हमने ना नींबू लगा कर रखी थी, तो थोड़ा खट्टापन तो उसमें पहले से ही है, तो टमाटर से और आ जाता है, तो अच्छी लगती है खट्टी फिश।
तो इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर तक, और पानी बॉईल करके रख लूँगी ग्रेवी के लिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि जब तक नॉनवेज में गरम मसाला ना हो जब तक मज़ा नहीं आता है तो हम लोगों को गरम मसाला बहुत ज़्यादा लगता है हर नॉनवेज में। और यहाँ पर मैंने पानी जो है बॉईल करके रख लिया था, जिससे क्योंकि ये पका हुआ पानी है तो ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूध भी गर्म हो गया है, उस साइड मैंने कर लिया है। और यहाँ देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गया, तो उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ फिश। और यहाँ मैं बीच बीच में बच्चों को देखती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है बाहर वाले रूम में खेल रहे हैं, तो बार बार मैं उनके पास चली जाती हूँ। और बस अब इसको थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि पानी पहले से ही पका हुआ था, ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है और फिश तो गलाने का कोई काम नहीं है। तो इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और हमारी फ़िश जो है बनके मछली की सब्ज़ी बनके तैयार है। और बस रोटियां सेक लूँगी। तो यहाँ ये देखिए बन गई है, तो अब मैं बनाऊँगी रोटी। और बस अभी खाने माने से फ्री होके मैं आ गई हूँ ऊपर। बच्चों को खाना खिला दिया है, तो उन्होंने तो उस क्योंकि उन्हें मछली नहीं खानी थी आलिया को, तो उसने अंडा ब्रेड बनवाया था तो वो बना के खिलाया है। और बस यहाँ ये देखिए इनकी ड्राइंग चालू हो गई है बच्चों की। तो आलिया जो काम करती है ना वही जो है इनाया करती है। तो बस अभी बच्चे खेल रहे हैं और मैं बैठकर देख रही हूँ कि ये खेल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, तो दोपहर का टाइम तो ऐसा ही रहता है। तो अभी आलिया का ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए तो अभी हो गया है शाम का टाइम और उस रूम में हो गई है नाइट, क्योंकि उसकी लाइट बंद है। तो हमारा घर क्या बंद है ना, तो बंद सा है, तो उसमें रोशनी तो कहीं से आती नहीं है। तो दिन में भी जो है हर रूम में लाइट चाहिए रहती है, बस इस वाले रूम में ही लाइट नहीं चाहिए। अगर वीडियो शूट करनी है तो लाइट चाहिए, जैसे कि मैंने अभी जला रखी है। और वैसे नॉर्मली में नहीं, लेकिन अंदर की साइड किचन हो, ये वाला रूम हो, तो इनमें लाइट तो ज़रूर है, क्योंकि रोशनी कहीं से आएगी नहीं, तो दिन में भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है उस पर, तो उधर बंद है, तो इसलिए अंधेरा लग रहा है। और बस अभी बच्चों ने बनाना खाए हैं और पापा को फ्रूट काट के दे दिए हैं, तो फ्रूट में खाते हैं पपीता इस टाइम पर, तो बस वो दे दिया है। और खिचड़ी चढ़ा दी है उनके लिए, तो मैंने कहा खिचड़ी खा लेंगे वो, क्योंकि सुबह में उन्होंने सही से बस वही जो मैंने अंडा ब्रेड उन्होंने मांगा था बस वही खाया था, खाना नहीं खाया था। मना कर दी थी आलिया ने कि मैं यही खाऊंगी। तो बच्चों के मन की बात है, कभी मान लेनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी फिश वगैरह वो नहीं खाती, मछली वो मना कर रही थी मैं नहीं खाऊंगी। मैंने उससे बोला था मैं कुछ और बना दूँ, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने कि मैं अंडा ब्रेड खाऊंगी, वो भी बना दो। तो बस तो इसीलिए मैंने अभी खिचड़ी बना दी। तो खिचड़ी क्या वो अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूज थी कि क्या बनाऊँ और मेरी आदत ये है कि मैं उनसे खुद पूछती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ। मतलब कभी कभी होता है ना, देखो हमारे घर में बड़े होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या बना ले खाने में, और बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए बनाना होता है तो उनसे पूछते हैं कि क्या बना ले। तो ऐसी मेरी आदत है। तो मैं आलिया से पूछती हूँ, आलिया तुम क्या खाओगी, क्या बना दें। तो इस बात से मुझे एक बात याद आई कि आज जो मैंने ब्लॉग शेयर किया है ना आपके साथ, तो उसमें जो है एक ही कमेंट आया बार बार कि इसको अपनी फ्रेंच टोस्ट बोलते हैं, फ्रेंच टोस्ट है ना, तो ये बोलते हैं। तो ये नई रेसिपी नहीं है, पुरानी है। तो हाँ ये पुरानी है, लेकिन मेरी गलती है, मैंने इसको सही से क्लियर नहीं किया कि ये किसके लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं थी, मेरे लिए नहीं थी। मैं बनाती हूँ इन लोगों के लिए जो नमकीन आप लोग बोल रहे अरे इनाया आवाज़ लगा रही, तो मैं इस बात को बाद में पूरी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इनाया आवाज़ दे रही, तो मैंने कि चलो मैं उसके पास जाऊँगी तो खाना लेकर ही चली जाऊँ। तो यहाँ मैंने खिचड़ी बना ली थी पहले से ही, तो बस जो है खिचड़ी लेकर जानी, क्योंकि इसमें सीटी आ गई थी और प्रेशर भी निकल चुका था, जो गैस होती है ना वो निकल चुकी थी। तो बस यहाँ पे ये खिचड़ी मैंने तैयार है, ऊपर से घी डालकर बच्चों को खिला दूँगी। तो कंटिन्यू
कंटिन्यू करती हूँ अभी बात को, क्योंकि उस टाइम पर इनाया चिल्लाने लगी थी और जो है फिर मैं जो खिचड़ी है वो ऊपर लेकर आ गई थी, तो अभी बच्चों को खिला दी है। और अब बच्चे हैं दोनों बुलबुल के पास, तो इस टाइम पर वो वहीं खेलते हैं। इस टाइम पर क्या कोई टाइमिंग नहीं है, जब उनका मन होता है तब वो चले जाते हैं खेलने के लिए। तो बस अभी दोनों चले गए हैं, तो मैं सोचा चलो मैं अपनी बात को जो है पूरा कर लेती हूँ कि मैं फ्रेंच टोस्ट के बारे में बात कर रही थी। तो मेरे लिए नया नहीं था, बच्चों के लिए नया बोल रही थी मैं, लेकिन मैंने क्या सही से आप लोगों को बताया नहीं कि किसके लिए नया है। बस मैंने ये बोल दिया था कि मैं एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो बहुत पुरानी रेसिपी है और उसको हम नमकीन के मतलब प्याज और हरी मिर्च धनिया डालकर भी मैं लोगों के लिए बनाती हूँ। कभी कभी जैसे कि अंडे कम होते हैं और ब्रेड अंडा खाना होता है, तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें अंडा कभी कभी हम कम भी कर सकते हैं, कम डाल लेते हैं। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि वहाँ पर वो खेल रहे हैं। तो ये था मेरा, मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि पुरानी रेसिपी नहीं है, हम तो बचपन से खा रहे हैं। मतलब हाँ, उनका कहना ठीक है, लेकिन मैं भी सही से नहीं बता पाई थी। तो बच्चों को बहुत पसंद आई थी, फर्स्ट टाइम मैंने उनको खिलाई थी, क्योंकि अभी तक मुझे ध्यान नहीं दिया था मैंने कि मैं इस तरीके से बनाकर उनको खिलाऊं। तो बस कल याद आ गया था तो बना के खिला दी। और मैंने आप लोगों से बोल दिया कि नई रेसिपी है, मतलब बच्चों के लिए नई थी, हम सब के लिए नई नहीं थी। बच्चों को लिए तो हम कुछ भी बनाते हैं अगर फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए नया ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था। और अभी है ये देखिए शाम रात का ही है, और यहाँ देखिए नाया जो है मुझे बेडशीट नहीं बिछाने देती है, उसको बिना बेडशीट के ही बेड अच्छा लगता है और वो मस्ती करती है। तो यहाँ देखिए उनकी मस्ती चल रही है, मैं कह रही नीचे उतर जा, लेकिन नहीं। तो बस अभी नाया थोड़ा सा अपना डांस वांस थोड़ी मस्ती कर लेंगे, उसके बाद जो है बिछाना देंगे। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।